चार्ट रीडिंग कैसे करें? क्या है चार्ट रीडिंग करने का सही तरीका? क्या आईसीटी से चार्ट रीडिंग करें, क्या एसएमसी से चार्ट रीडिंग करें, या कोई इंडिकेटर यूज करें, या फिर प्राइस एक्शन के थ्रू चार्ट रीडिंग करना चाहिए? दोस्तों, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको गोल्ड में लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, 1:5 का टारगेट भी लेकर के दिखाऊंगा, वो भी चार्ट रीडिंग की मदद से। और कोई बहुत बड़े सीक्रेट नहीं, बेसिक्स चीज़ें जो शायद आपको भी पता होंगी। बस ये है कि सही तरीके से उनको कैसे यूज करना है वो इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे डिमांड सप्लाई जोन पर हम कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे डिमांड सप्लाई जोन से मार्केट में रिवर्सल आता है, कैसे हमें लिक्विडिटी को सही जगह देखना है, ठीक है। फिर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस जगह पर कब मार्केट में रिवर्सल आएगा, कब ट्रेंड कंटिन्यूएशन आएगा, ये सारी चीज़ें आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लाइव देखने वाले हो, वो भी गोल्ड के चार्ट पर। चार्ट कोई भी हो, लॉजिक हर जगह काम सेम रहेगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चीज़ों को सीखिए, क्योंकि अगर ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको चार्ट रीडिंग आना ही चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग का पहला, आखिरी, सबसे अच्छा इंडिकेटर ही चार्ट है। ये चार्ट से ही सारे इंडिकेटर सब कुछ होता है, तो आपको चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैक में जो ऑपरेटर बैठे हैं वो क्या करने वाले हैं वो केवल आपको चार्ट बताएगा, क्योंकि चार्ट में ही वो करेंगे, ट्रैप करेंगे, मार्केट में बड़ा मूव आने वाला होगा, सब कुछ चार्ट में, और वो भी लिक्विडिटी के थ्रू। तो उसी चीज़ को मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और यहाँ से करते हैं शॉर्ट, ठीक है। और अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस आपको देखते जाना है कि ये कर क्या रहा है बंदा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब थोड़ा सा एक बार अगर इस चार्ट को देखें तो यहाँ से मैंने शॉर्ट क्यों किया, आपके भी मन में सवाल आएगा, क्या लॉजिक है शॉर्ट करने का। तो चलिए मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ और इस स्ट्रेटजी को, इस साइकोलॉजी को, इस ऑपरेटर के सीक्रेट को मैं समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अभी क्यों शॉर्ट किया, क्या किया, उसको भूल जाइए। सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखिए, ये इस जोन में मार्केट में हुआ क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है। अगर हम इस चीज़ को नोटिस करें, इस चीज़ को देखें, तो हमारे पास एक ऐसा सेलिंग जोन था जहाँ से लास्ट टाइम मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज लगाते हुए नीचे आया, और मार्केट में एक जो शार्प सेलिंग आया था वो किस जोन से आया था, वो अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बंदा देखेगा तो बोल देगा अंकित भाई इसी जोन से लास्ट टाइम सेलिंग आया था, जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था वो इसी जोन से आया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बताइए, एक मेजर सप्लाई जोन। अब ये हो क्यों गया आप बोलोगे, जहाँ से सेलिंग आया वही सप्लाई जोन हो गया क्या? नहीं, हर एक सेलिंग को हम सप्लाई जोन नहीं मानते हैं। बट आप इसको देखिए, ये एक ऐसा स्विंग था जो कि फ्रेश है और मार्केट उसी के नीचे लोअर हाइज लगाया है, उसको बार बार टेस्ट नहीं किया। तो इस वजह से पहली चीज़ तो हमारा सप्लाई जोन है। दूसरा कि यही एक ऐसा मेजर सेलिंग जोन है जहां पर लास्ट टाइम लिक्विडिटी ग्रैब की गई थी, ठीक है। अब उसके बाद जो ट्रेडिंग में हमेशा आपको करना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि केवल सप्लाई जोन पर आना और सप्लाई जोन पर रेड कैंडल दिखना ये ट्रेडिंग नहीं होती। सप्लाई जोन से मार्केट गिरेगा क्यों, आपको सबसे पहले ये समझना है। अगर ये आपने सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो इस सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर, एफआईआई, डीआईआई ऑपरेटर्स बड़ा पैसा सेल करते हैं, इसलिए आप इसको सप्लाई जोन बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सेलिंग आई है, लोगों ने बड़ा पैसा सेल किया होगा। तो आप खुद सोचिए, जिसने यहाँ पर बड़ा पैसा सेल किया है, अगर फिर उसी के पास जाएगा मार्केट तो उसका तो लॉस होगा, ज़ीरो होगा प्रॉफिट। तो क्या वो चाहेगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए? नहीं, वो क्या करेगा, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। अब बड़ा पैसा वो फिर से डालेगा ताकि वो सेल करे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, वो यहाँ उसका सेलिंग जोन है तो वो सेल करेगा ही करेगा। अब आपको यहीं पर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझ करके उस ट्रैप को आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बेसिक सा फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर प्राइस एक्शन का दिख रहा है कि है ये सेलिंग जोन, लेकिन इस सेलिंग जोन में मार्केट ने एक बहुत ही मेजर लिक्विडिटी ग्रैब करी है। अब वो लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करी है? वो लिक्विडिटी ऐसे ग्रैब करी है, अगर आप देखोगे मार्केट ने अपने सेलिंग जोन पर किसको बुलाया है, ब्रेकआउट किया है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट पर आते हैं रिटेल बायर्स,
और ये है सेलिंग का जोन। तो रिटेल बायर का यहाँ क्या काम, रिटेल बायर का यहाँ बहुत ही ज़रूरी काम है, और वो कैसे मैं समझाता हूँ। देखिए ध्यान से देखना कि ये मार्केट ब्रेकआउट किया है इस जोन पर, ठीक है, ये ब्रेकआउट किया है। अब इस ब्रेकआउट को देख करके लोग आएंगे बाई करने। अब ऊपर बैठा है ऑपरेटर सेल करने, वो जानबूझ करके आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। और यही चीज़ होती है डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ट्रेड करने का तरीका, ठीक है। कोई सीक्रेट वगैरह मार्केट में कुछ नहीं होता। अगर वो आपका एक सप्लाई जोन है तो वहाँ पर रिटेल बायर की लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रिटेल बायर आएंगे, जब तक रिटेल बायर यहाँ पर अपना लिक्विडिटी, यहाँ पर रिटेल बायर भीड़ के साथ नहीं आएंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिटेल बायर आए थे, डब्लू चार्ट पैटर्न कौन ट्रेड करता है, रिटेल बायर। अब ये मार्केट में ये जो रिटेलर की लिक्विडिटी आई है, इसको ग्रैब कौन कर रहा है, यहाँ पर ऑपरेटर कर रहा है। और इस वजह से मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, क्योंकि मैं खुद ऑपरेटर के डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड करना चाहता था। अब इस एक इंडिकेटर में बता रहा हूँ जो कि आपकी ट्रेडिंग को और आसान कर देगा, वो वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम क्यों, वॉल्यूम इसलिए कि सेलिंग जोन पर जब ऑपरेटर को, यहाँ ये सप्लाई जोन है, मतलब ऑपरेटर का सेलिंग जोन है। अगर ये ऑपरेटर का सेलिंग जोन है तो ऑपरेटर यहाँ सेल करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर ऑपरेटर सेल करेगा तो कैसे करेगा, जब रिटेल बायर आएंगे। रिटेल बायर क्या देख कर आते हैं, एक तो ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम आ जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे भर भर के ग्रीन वॉल्यूम आया है। अब ये वॉल्यूम किसके काम का है, ये वॉल्यूम है रिटेल ट्रेडर्स के काम का। ये वॉल्यूम देखकर रिटेल ट्रेडर आते हैं ट्रेड करने। तो ओवरऑल यहाँ पर ऑपरेटर्स ने सेल किया, और हमने कब सेल किया, जब यहाँ पर ऑपरेटर इस लेवल के नीचे की जो ऊपर लिक्विडिटी थी, जैसे यहाँ पर देखिए ये बायर इसके ऊपर बैठे थे, उनका एसएल नीचे था, ठीक है। एक मेजर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, माराबोजू कैंडल, जब उसके नीचे क्लोजिंग दिया, लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया, तब हम लोगों ने यहाँ पर सेल किया। देखिए दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। बट अगर आपने इस बेसिक सी चीज़ को मास्टर कर लिया तो आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल ये डिमांड सप्लाई जोन काम करता है, बट उस डिमांड सप्लाई जोन पर ऑपरेटर को ट्रैप करने के लिए, ऑपरेटर को भी ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और वो लिक्विडिटी कैसे आती है, वो लिक्विडिटी आती है जब डिमांड या सप्लाई जोन पर, ये हमारा सप्लाई जोन है ना, इस सप्लाई जोन पर मार्केट रिटेल बायर्स को ट्रैप करेगा, रिटेल बायर्स को बाइंग में बैठाएगा, तब ना लिक्विडिटी आएगी। और फिर उस लिक्विडिटी को ट्रैप करके, उस लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट नीचे गिरता है। अभी यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये भी लिक्विडिटी का ही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि रिटेलर को ऑपरेटर ने ऊपर ट्रैप किया ब्रेकआउट पर, तो बाई करवाया और ऑपरेटर ने सेल किया। अब यहाँ पर ऑपरेटर क्या करवा रहा है, ध्यान से देखना, ये सपोर्ट लेने सा नहीं दिख रहा है। ये सपोर्ट क्यों ले रहा है, सपोर्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि अगर ये सपोर्ट लेगा तो कुछ लोग होंगे जो सपोर्ट को देखकर बाइंग करने आएंगे। जब वो सपोर्ट को देखकर बाइंग करने आएंगे तब फिर ऑपरेटर सेल करेगा। रिटेल बायर के एसएल नीचे होंगे, जिनको हिट करके मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करी सप्लाई जोन पर, और ये इंटरनल लिक्विडिटी है क्योंकि इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है। जब मार्केट को किसी डायरेक्शन में जाना होता है, जैसे ऊपर से ट्रैप करके आया यहाँ पर, जब उसको नीचे जाना है तो वो सपोर्ट पर लिक्विडिटी क्रिएट करेगा बायर को बैठा बैठा करके, ठीक है। रिवर्सल सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और सप्लाई जोन से जब फिर नीचे जाएगा तो वो अपना प्राइस एक्शन इस तरीके से बना करके जाएगा ताकि रिटेल बायर आए, बाइंग करें, और फिर मार्केट उनका एसएल हंटिंग करके नीचे जाए। जस्ट वेट एंड वॉच, आप देखते जाइए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग वेट करिए और देखते जाइए कि मार्केट की कंडीशन क्या है। अब मैं आपको एक बात जो मैंने अभी बताई थी कि मार्केट लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करता है, आप लोग अगर ये लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, ट्रेडिंग हलवा हो जाएगी। मैंने फुल वीडियो वैसे बना रखा है, बट थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला था, ये ऑपरेटर का सेलिंग जोन है, ठीक है। मैंने मतलब जोन था, और ये भी बोला था कि ये ब्रेकआउट जो कराया गया, ऑपरेटर यहाँ पर रिटेल बायर्स को ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट कराया था, यहाँ पर ऑपरेटर सेल कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बोली थी कि यहाँ पर ऑपरेटर सपोर्ट पर बायर्स को इनवाइट कर रहा है, इनवाइट करके अभी ट्रैप करके नीचे आएगा, ठीक है, बायर को इनवाइट किया। तीसरी चीज़, आपको जो लोग बोलते हैं ना, अगर आप अच्छे से देखोगे क्या है, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट क्या किया, इसी एफवीजी को टेस्ट किया,
धड़ाम से गिरा। यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, बट एक चीज़ आप देखना, मार्केट फिर से उसी लेवल पर गया। बट अगर इसको अच्छे से देखोगे, ये पैटर्न है डब्लू पैटर्न। जब ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से रही होगी मार्केट में, ठीक है, मैं वीडियोस देख रहा था, ये इस तरीके की ग्रीन कैंडल, तो इस ग्रीन कैंडल को देखकर नीचे देखिए, ट्रैप ऑपरेटर आपके सेटअप पर आपको करेगा। ठीक है, जैसे ये लोग देखेंगे भाई हैमर बन गई, भाई हैमर के बाद मार्केट निकल गया ऊपर, चलो बाई करो बाई करो, ये ब्रेकआउट पर लोग बाई करेंगे। सबको ट्रैप करेगा मार्केट, सबको ट्रैप करेगा, उन्हीं की स्ट्रेटजी से, उन्हीं की साइकोलॉजी से, उन्हीं के सेटअप से। ठीक है, वो पड़े हुए ऑर्डर पेंडिंग लेने गई ये विक थी, ठीक है, और फिर अभी नीचे आएगी। सबको ट्रैप करेगा मार्केट, जस्ट वेट एंड वॉच, देखते जाइए सर। देखिए, टारगेट तो हम लोग इस लेवल तक रख सकते हैं कि ये लेवल तक आएगा, या ट्रेंड लाइन का डायरेक्ट ब्रेकडाउन करते जाता है तब एक अलग बात है। हाँ, अगर ट्रेंड लाइन पर चिपकता है देन ब्रेकडाउन, ठीक है, आएगा, आप देखते जाओ बस। स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर रहता था अगर वीजी के अकॉर्डिंग सिचुएशन, टारगेट 1:2 से ज़्यादा का मिला है। अगर आप देखते हैं तो टारगेट इसमें लगभग इतना अपन रख सकते हैं, आराम से ये टारगेट मार्केट दे देगा, आप देखते जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे आएगा। देखिए, ट्रेंड लाइन आ चुकी है, ट्रेंड लाइन पर, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक समझिए, क्योंकि अगर आप मेरा प्रॉफिट देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से अभी भी 9,000 USDT, ये पेपर ट्रेड है, एजुकेशन के लिए आपको समझा रहा हूँ, 9 से 10,000 तक का है, और ये एक मेजर डिमांड जोन भी था, बट यहाँ की लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर ली गई थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक FVG बनी थी, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई है, तो ये अब क्या करेगा ना, यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, टाइम स्पेंड करके फिर नीचे जाएगा। अब आप बोलोगे कैसी बात कर रहा है भाई, तो क्या मतलब क्या बोलता है। मैं ये बोलता हूँ, देखिए ये ट्रेड मेरा डन समझो, क्योंकि मेरा 2600 USD का SL था, 3000 USDT का SL था, और ये 9000 USDT अभी भी चल रहा है। 1:3 का टारगेट आपको लेकर के दिखाया, ठीक है, ये ट्रेड डन, ये टारगेट डन, सब कुछ इसमें डन है। अगर इसमें घूम के SL भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको छोड़ो, जो मैं समझा रहा हूँ मेरी लैंग्वेज पर समझो, ये पेपर ट्रेड है, इससे आपको वो नहीं, बस आपको नंबर से इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो काम की हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पूरी दुनिया को गलत चीज़ें कैसे प्रस्तुत करी जाती हैं, पूरी दुनिया को ये एक ब्रेकआउट दिखेगा, ये ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी दुनिया को, और आपको क्या दिखना चाहिए वो भी बताता हूँ। पूरे 90% रिटेल ट्रेडर्स को, अभी हम उधर के चार्ट को भूल जाते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, 90% रिटेल ट्रेडर्स को ये दिखेगा भाई क्या मस्त चुम्बेश्वरी ब्रेकआउट आया है, ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाइंग हुई होगी, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, चलो रीटेस्ट पर बाई कर लेते हैं, ठीक है, और मार्केट आएगा, एक दो ग्रीन कैंडल बनाएगा, लोगों को इंड्यूसमेंट दिखाएगा, मतलब बाइंग करवाएगा रीड लालच देकर, और फिर गिर जाएगा। ये हमारे लिए डिमांड जोन क्यों नहीं है। देखिए, डिमांड जोन का मतलब क्या है कि मार्केट के वहाँ पर कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है, मार्केट की कुछ चीज़ें वहाँ से पहले से वहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो वो हमारे लिए एक डिमांड जोन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं पड़े भाई, ऑलरेडी यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं पड़े, मैं ये अभी और नीचे जाएगा इसलिए मैंने हटा दिया, कंफर्म, एक मिनट, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं पड़े। ऑर्डर इसलिए नहीं पड़े मेरे दोस्त, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर मार्केट आया था, पेंडिंग ऑर्डर उठा ले गया, तो यहाँ पर ऑपरेटर बाई करेगा ही नहीं, अब नहीं करेगा, क्योंकि आपको अगर दिखाऊं मैं, एक छोटा सा FVG गैप बना था और मार्केट आया, FVG को टेस्ट करके निकल गया, छोड़ो उसको, FVG छोड़ो, सिंपल देखा जाए, मार्केट आया, इसको रीटेस्ट करके निकल गया, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स की पेंडिंग पोजीशन रही होगी बाइंग की, वो तो पहले से जा चुकी है ना, यहाँ पर तो ऑपरेटरों की कोई बाइंग की पोजीशन बची नहीं है, नहीं बची भाई, नहीं बची।
तो अब यहाँ पर ऑपरेटर दिखाएगा आपको कि मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ, मतलब बाइंग कर रहा हूँ। जैसे ये सपोर्ट लिया, बाइंग का दिखाया, यहाँ पर आकर ग्रीन कैंडल बनाया, बाइंग का दिखाया, लेकिन किया क्या, नीचे आ गया, बाइंग करवाया ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों कोई बहुत बड़ा मतलब तोप नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेलिंग एसएल था, इसको यहाँ पर आप रख दीजिए। 9000 USDT आपको 1:3 का टारगेट मिल रहा है आराम से, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, ठीक है। अब इसमें वही चीज़ है, इसको अगर ऊपर जाना है ऐसे हिट कर दे, 1:3 का टारगेट आपने ग्रैब किया, कोई बात नहीं। नीचे जाना है, अगर नीचे जाना है तो नीचे जाने का तो इसमें एक ही मामला है कि ये इनवाइट करेगा, इस तरीके से धड़ाम से गिरेगा, तब ये टारगेट आपका और बड़ा हो जाएगा। बट ठीक है, 1:3 का टारगेट आप बुक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो 1:4 का है, ठीक है, बट अभी 1:4 का दिया था 1200 USDT। बट ठीक है यार, थोड़ा सा अगर बड़े ट्रेड लेने हैं तो ये चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी, समझ रहे हो। हमने क्यों ऊपर से शॉर्ट किया, हमने और सारी चीज़ें क्यों नहीं करी, क्योंकि ये दिख रहा है भाई, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा एक ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिखेंगी। एक तो ये कि यहाँ पर एक बड़ा फॉल, बड़ा क्रैश, ये, और उसके ऊपर वो। ऐसा नहीं कि एसएल नहीं हिट होता है, एसएल हिट होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मेरा एक एसएल हिट हुआ था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था ये, फिर यहाँ पर मेरा एक एसएल हिट हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, एसएल हिट होता है। और उसके बाद देखिए एक यहाँ से शॉर्ट किया था, ये जगह से शॉर्ट किया था, इसने टारगेट दिया था मेरा, बट मैंने बुक नहीं किया, फिर इसने भी मेरा ले जाकर ऊपर ऐसे हिट कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ 1:4-5 के टारगेट की प्रैक्टिस की, क्योंकि जब तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ शॉर्ट किया था और गया कितने पॉइंट, अगर ये इसको आप देखते हैं लगभग 11 पॉइंट तक नीचे गया था। और वहीं अभी का जो ट्रेड मैं आपको दिखा दूँ, शॉर्ट करने के बाद कितने पॉइंट पर है वो मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो शॉर्ट करने के बाद ये 15 पॉइंट पर है। तो वो 11 पॉइंट, उसमें तो टारगेट मिला था, एक एसएल 2 टारगेट, पर मैं बुक नहीं किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखते जाओ। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा ही हो रहा है, और यही है चार्ट रीडिंग की पावर। जस्ट वेट एंड वॉच। आप सिंपल इसको देखिए, 1:3 से ज़्यादा का टारगेट हम लोग ले चुके हैं अब तक। 3000 पॉइंट का लगभग एसएल था, 3000 USDT का एसएल था, और अभी कितना चल रहा है, 3 चौक 12 से प्लस, ठीक है, लगभग 1400 USDT, 1300 तो चल ही रहा है, ठीक है। 13000 मैं बोल रहा हूँ, 3000 था तो ये 13000 चल ही रहा है, उसको आप छोड़िए। ये इस तरीके से जब आप ट्रेड करोगे दोस्तों, बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। बस लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो, लिक्विडिटी से मार्केट चलता है, लिक्विडिटी इज एवरीथिंग। और इसी चीज़ को खैर मैं अपने ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में, ट्रैप ट्रेडिंग के कोर्स में, मास्टर क्लास पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम है जिसमें सिखाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन मी, ठीक है। देखिए 1400 USDT। आप बोलोगे यार तुम BTC में और इसमें पेपर ट्रेड क्यों करते हो, क्योंकि भाई ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। मैं केवल निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी के अलावा दुनिया का एक इंडेक्स ट्रेड नहीं करता, यकीन मानो भाई, मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ, समझ रहे हैं भाई। और वो अभी ये केवल एक ही काम करेगा जो मैंने आपको बोला है, ये इनवाइट करेगा इस तरीके से, और उसके बाद धड़ाम से नीचे जाएगा बस। और बस आपका इसमें इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ये सप्लाई जोन से पकड़ा हुआ ट्रेड है। ये एक मेजर लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर सपोर्ट पर इनवाइट किया, फिर उस डिमांड जोन पर इनवाइट करके ये आया, अभी ये ऐसा करके नीचे आएगा। ये एक मेजर ट्रेड, मेजर सेटअप पर पकड़ा हुआ ट्रेड है, इसलिए इस पर कॉन्फिडेंस है। जब आप इसी तरीके से मेजर ट्रेड पकड़ोगे ना, तो सर आप लोग भी अच्छे ट्रेडिंग और अच्छे कॉन्फिडेंस से ट्रेड करोगे, ठीक है। और निफ्टी बैंक निफ्टी के लाइव ट्रेड बैंक निफ्टी का तो मैं डालता ही हूँ ना भाई। अब देखिए ये जो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर जो ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ पर आप देखिए क्या करेगा, अभी धड़ाम से गिरेगा ये, क्योंकि ये ग्रीन दिखा करके ये बायर को बैठा रहा है बाइंग में। दोस्तों देखिए मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, एक एक पॉइंट, एक एक मतलब चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था और अभी मार्केट में क्या कंडीशन है, मार्केट में क्या कुछ हो रहा है।
ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पर टाइम पास करेगा, क्योंकि रिटेल बायर उसको बुलाने हैं, वो इस लेवल पर रिटेल बायर को बुलाएगा और बायर्स को बुला करके ऐसे 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 फिर उनको एसएल हंट करके नीचे आएगा। अगर उसको और नीचे जाना है तो वो इस लेवल पर भी बुला करके, इस लेवल पर भी बुला करके ऐसे जाएगा। ये प्राइस एक्शन है भाई। हम लोग 1:2 अभी देखिए 18,000 USDT के नीचे जा चुके हैं भाई। बहुत बड़ा मोमेंटम होता है ये, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है भाई। भाई फट गया मार्केट। ट्रेल करते चलो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा सेफ जो इसमें अगर वो देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1:5 का टारगेट आप आसानी से ग्रैब कर रहे हो भाई, ग्रैब कर रहे हो आसानी से। अब इसको अगर नीचे जाना है, देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, ये आएगा, अगर टाइम स्पेंडिंग करता है तो और नीचे जाएगा, नहीं तो ये घूमकर ऊपर चला जाएगा। आप बस देखते जाओ, आपको क्या करना है भाई। मार्केट है, मार्केट की कंडीशन को समझो। मैं थोड़ा सा एसएल ऊपर रखता हूँ, और कौन सा ये है ना, क्योंकि ये अभी और आगे जा सकता है, अभी और नीचे जा सकता है बस। लेकिन ये एक मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि ये एक मेजर डिमांड जोन अपने पास आ चुका है। ये एफवीजी भी है, मेजर डिमांड जोन भी है, और ये ब्रेकडाउन पर लिक्विडिटी भी आएगी ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी इसको छोड़ते हैं, ये जाएगा। आप इसके सेफ ट्रेड देखो कितने हैं, कितना क्या है। 1:3, 4, 5 का टारगेट आप बात करते करते ले गए। और जो मैंने आपको बताया, जो मैं बताता गया, देखिए मैं भगवान नहीं हूँ, ना मैं कोई ऑपरेटर हूँ, मैं बस सीखा हूँ, इस चीज़ को प्रैक्टिस किया हूँ, और इसलिए आपको मैंने चीज़ें समझाई। समझ रहे हैं? एक एक चीज़ एक एक लेवल पर, एक एक लेवल कैंडल की साइकोलॉजी, चाहे ये रही हो, चाहे ये रहा हो, चाहे ये वाला रहा हो, या फिर ये वाला रहा हो। ठीक है। हाँ, हम लोग सेफ इसलिए क्योंकि हम टॉप से बैठे हैं ऑलरेडी। 1:3 के टारगेट पे थे, तो इसको होल्ड करने में दिक्कत नहीं आई। अगर हम लोग ये ब्रेकडाउन या ये ब्रेकडाउन पकड़ते तो होल्ड नहीं कर पाते इतना बड़ा, क्योंकि टारगेट ही नहीं मिलता था इतना बड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको अगर जाना होगा नीचे, तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करके जाएगा, नहीं तो ट्रैप कर देगा, फिर ये सेल खा जाएगा। है तो ये सेलिंग जोन, बट देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं बिल्कुल मार्केट में आया हूँ, और देखिए डिमांड सप्लाई की बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। हमारा ट्रेड जो था वो यहाँ तक था, और यहाँ ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हो गया था। मैंने आपको क्या बोला था उसके बाद कि मार्केट यहाँ से इनवाइट करेगा, इनवाइट करके ऐसे ऐसे जाएगा। यहाँ पर भी इनवाइट किया, टाइम स्पेंडिंग किया, बड़ा ब्रेकडाउन आया, और एक अच्छा टारगेट फिर से दे करके गया। यहाँ से वी शेप रिकवरी क्यों आई? क्योंकि ये एक डिमांड जोन था, और ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऊपर ट्रेड आपको मिलते गए, इनवाइट करता गया, पॉज लेता गया और निकलता गया। तो ये बेसिक सा इस तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग होता है।